जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं 13 अक्टूबर से लेकर और 19 अक्टूबर तक। काफी खास वीक ये रहने वाला है, दिवाली का समय है और किन चीजों का ध्यान रखना है यहाँ हम ये आपको बताने वाले हैं। देखिए, कर्क राशि की हम बात करने जा रहे हैं। कर्क राशि और कर्क लगन की जो बेहद ही इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और हमेशा ओवर थिंकिंग भी इनकी रहती है, तो इन्हें खास तौर से साप्ताहिक राशिफल बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि वीकली राशिफल में चंद्रमा की स्थिति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके जो लॉर्ड है वो भी चंद्रमा है। तो इस पूरे ही वीक में एक खुशखबरी मिलने वाली है कि गुरु जो है आप ही की राशि में आएंगे और उच्च के हो जाएंगे और यहाँ दृष्टि देंगे आपकी लव लाइफ पर। तो यहाँ पर रिश्तों में सुधार होगा और प्यार में सफलता मिलेगी, जो हमने यहाँ लिखा भी है। तो किन चीजों का ध्यान रखना है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा की अगर हम स्थिति देखते हैं तो गज केसरी योग तो बन रहा है, लेकिन चंद्रमा शुरू में आपके त्रिक भाव में है, यानी 12th हाउस में विराजमान है। तो शुरू के 2 दिन जो है 13-14 तारीख को आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह अवॉइड करनी है, ओवर थिंकिंग अवॉइड करनी है। तो 13-14 तारीख को चंद्रमा कमजोर है, तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहें लाइफ के हर एस्पेक्ट पर। इसके बाद चंद्रमा की स्थिति बदलेगी और पूरा वीक आपका अच्छा रहने वाला है। गुरु भी यहाँ पर 18 तारीख को बदल के आप ही की राशि में उच्च के हो जाएंगे और यहाँ पर इस वीक में सूर्य संक्रांति भी रहने वाली है, यानी सूर्य अभी आपके 3rd हाउस में चल रहे हैं, यहाँ से निकलकर ये नीच के हो जाएंगे और आपके सुख भाव में आएंगे। तो सूर्य का नीच का होना बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। और देखिए, जब भी कोई ग्रह नीच का होता है तो इसका मतलब यही नहीं है कि वो बिल्कुल ही खराब हो गया है। तो यहाँ किन चीजों का ध्यान रखना है वो हम आपको बताते हैं। जैसा हमने बताया कि 4th नंबर की राशि है, यहाँ हम राशि और लगन दोनों की बात कर रहे हैं। तो देखिए, आप इमोशनल बहुत हैं, तो स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं कर्क राशि के लिए, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ओवर थिंकिंग इस वीक में बिल्कुल नहीं रखनी, स्पेशली स्टार्टिंग ऑफ द वीक जो है 13-14 लगभग 15 तारीख तक ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करें। दूसरी चीज, ओवर इमोशनल नहीं होना और तीसरी चीज खाने पीने का ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए राहु अष्टम में है, गुरु आपके 18 तारीख तक तो यही है, तो लगभग इस वीक में तो यही रहेंगे। 18-19 2 दिन जो है गुरु की स्थिति बेहतर हो जाएगी, लेकिन शुरू में गुरु जो 18 तक यहाँ है 4-5 दिन आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, वरना अगेन इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको दिक्कत दे सकती है। विल पावर को मजबूत रखें और उसके साथ सूर्य भी नीच के हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड दिक्कत है, तो उन लोगों को भी इस वीक में ध्यान रखना चाहिए। कोई भी पुरानी बीमारी उखड़ के आ सकती है तो उसे नजरअंदाज ना करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, ये आपके लिए जरूरी है। लव लाइफ की हम बात करें तो देखिए, जैसा मैंने बताया, लव लाइफ यहाँ पर सुधरेगी, वीक के एंड में सुधरेगी। मंगल आपके लॉर्ड है, मंगल की स्थिति तो यहाँ पर ठीक है, सुख भाव में है, लेकिन जब गुरु उच्च के होके, गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं दृष्टि होती है, 7वीं होती है और 9वीं होती है। और गुरु की जो दृष्टियां हैं वो आप मान लीजिए कि बिल्कुल गंगा जल के समान है और अमृत तुल्य मानी जाती है। और गुरु जब आपकी लगन में आएंगे, उच्च के होंगे, तो आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर करेंगे, आप में धैर्य आएगा, पेशेंस बढ़ेगा। और पंचम दृष्टि आपके लव लाइफ पर पड़ेगी, आपके वैवाहिक जीवन पर रहेगी और आपके भाग्य में। तो एंड ऑफ द वीक जो आपका समय रहने वाला है, यानी लगभग आधे वीक के बाद वो समय आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर अगर किसी की लव लाइफ डैमेज थी, खराब थी, और ये तो हम ये भी कहेंगे कि ब्रेकअप तक हो चुका था, यानी चीजें खराब हो चुकी थी, तो यू टर्न मार के जो आपके पार्टनर हैं आपके पास आएंगे। तो यहाँ पर सुधार होने की रिश्तों में पूरी पूरी संभावना है, लेकिन आपका स्वयं भी फर्ज है कि आप अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें, कुछ भी ज्यादा कंफ्यूजन ना रखें, भ्रम की स्थिति ना रखें, और जो शुरू का समय है उसे थोड़ा शांतिपूर्वक निकालें। तो लव लाइफ के लिए ये समय अच्छा है, वो सुधरने वाली है। वैवाहिक जीवन की आप बात करेंगे तो देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए भी सप्तम को देखा जाता है, 7th हाउस को शनि या लॉर्ड हैं और भाग्य में बैठे हुए हैं, गुरु के घर में शनि विराजमान है और गुरु के नक्षत्र में भी हैं। 3 तारीख को शनि की जो स्थिति है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आ चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर वैवाहिक जीवन भी अच्छा नजर आ रहा है। देखिए, शुरू के 2 दिन जो हमने बताए 13-14 और लगभग मिड 15 तक तो आपको ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन में भी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह को अवॉइड करना है, किसी तीसरे के कहने में नहीं आना है। लेकिन जब गुरु 18 तारीख को आपके यहाँ आ जाएंगे तो सीधी दृष्टि गुरु की आपके वैवाहिक जीवन, जो विवाह के कारक भी माने जाते हैं, प्यार के कारक, संतान के कारक, फैमिली प्लानिंग के कारक माने जाते हैं, उनकी दृष्टि रहेगी। तो यहाँ पर
आपके रिश्ते बहुत सुधरेंगे और सोशलाइजिंग बढ़ेगी। और त्योहार का समय है तो घूमना फिरना मौज मस्ती वैवाहिक जीवन में नजर आ रही है। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए वीक खास है। और देखिए गुरु यहाँ लगभग 1.5 महीने रहेंगे, तो कर्क राशि के जो लोग योग्य हैं, विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है और कोई अच्छा प्रपोजल आपके सामने आ सकता है, तो विवाह के योग बनेंगे। कर्म क्षेत्र की हम बात करें, कर्म क्षेत्र के लॉर्ड आपके मंगल हैं और मंगल अपने ही घर को देख रहे हैं। तो रियल एस्टेट से रिलेटेड किसी का काम है, कोई सेना में है, आर्मी में है, पुलिस में है, स्पोर्ट्स में है, इन लोगों को यहाँ पर फायदा हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम है, मशीनों से आप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ भी लाभ के पूरे पूरे आपके योग बने हुए हैं। तो मंगल अपने ही घर को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका कार्य क्षेत्र भी बेहतर होगा। लेकिन एक चीज हम जरूर कहेंगे कि जो सूर्य है यानी धन की स्थिति थोड़ी सी कमजोर यहाँ पर नजर आ रही है। आपके धन भाव के लॉर्ड सूर्य हैं और सूर्य नीच के हो जाएंगे 17 तारीख को, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। देखिए सूर्य नीच के होंगे और आपके कर्म क्षेत्र को ही देखेंगे, तो अपने बॉसेस से थोड़ा बना के रखें। बिजनेस में है तो पैसे का ध्यान रखें, पैसा फंस सकता है। और कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते में भी ध्यान रख के चलना है। लेकिन जो फर्स्ट हाफ है वो आपके लिए ठीक बना हुआ है। लेकिन इस वीक में फिर भी हम कहेंगे कि धन को संभालना है, धन के लेन देन में आपको ध्यान रख के चलना है। विद्यार्थियों की बात करें तो मंगल लॉर्ड है और विद्यार्थियों की स्थिति यहाँ पर ठीक है। स्पेशली वो विद्यार्थी जो किसी भी तरीके से इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं या एमबीए कॉमर्स बैकग्राउंड में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर समय अच्छा है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप गवर्नमेंट से रिलेटेड दे रहे हैं तो फर्स्ट हाफ आपके लिए बेटर रहने वाला है। हालांकि उसमें भी चंद्रमा की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, तो मिला जुला ये वीक आपके लिए रहने वाला है। लेकिन जब गुरु 18 को आपकी ही राशि में आएंगे, उच्च के हो जाएंगे और आपकी 5th हाउस पर दृष्टि देंगे, जो आपकी फैमिली प्लानिंग का भी है, स्टूडेंट्स का भी है, एजुकेशन का भी है, तो वहां से आपके लिए चीजें बेहतर होंगी और स्टूडेंट्स के लिए भी ज्ञान बढ़ेगा और रिजल्ट्स भी अच्छे रहेंगे। अध्यात्म की हम बात करें और भाग्य की, तो देखिए जो आपके भाग्येश हैं शुरू में तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। भाग्येश का त्रिक भाव में होना, 12वें घर में होना अच्छा नहीं है, तो भाग्य साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जैसा हमने बताया कि गुरु 18 तारीख को बदल के आप ही की राशि में आ जाएंगे, वहां से कर्क राशि के लिए समय बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी लव लाइफ भी बेटर होगी और भाग्य भी आपका पूरा पूरा साथ देगा। तो ऐसी स्थिति में जो सेकंड हाफ आपका रहने वाला है, वहां पर भाग्य बलवान होकर आपका साथ देंगे, घर में मांगलिक कार्य बढ़ेंगे, क्योंकि धर्म त्रिकोण पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा। गुरु यहाँ से पंचम को देखेंगे, सप्तम को और नवम को, तो धर्म और भाग्य और प्यार तीनों ही यहाँ पर बढ़ने वाले हैं और ये वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो जितना हो ओम नमः शिवाय चैंट करें। अमोघ शिव कवच पढ़ना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा और आपको अवश्य ही हमेशा जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो उसमें थोड़े से काले तिल डाल के अवश्य चढ़ाएं, तो पितरों के आशीर्वाद भी आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ रिश्तों में मिठास आए तो देवी को थोड़ा सा हनी चढ़ाएं, स्ट्रीट डॉग को फीड करें। और इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमः शिवाय लिखें। थैंक यू।